हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अंदर जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है आपको ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है, डिफेंस की तैयारी कर रहा है, उन सबके दिमाग के अंदर यही रहता है कि जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जो भी बेरोज़गार हैं उनको अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है अपना घर खर्च चलाने के लिए, अपने जेब खर्च चलाने के लिए। तो एक सबसे अच्छा मोटिवेशन है जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं कि हमको क्या तनख्वाह मिलेगी जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज आप अपनी जो भी आपकी कंडीशन है, आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप उनके बारे में सोचिए। जब आप बेरोज़गार हैं तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और आप एक बार अपने दिमाग में ये लाइए कि जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा एसएससी जीडी के लिए तो मुझको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, बेस अगर देखा जाए तो मोटा मोटा जो भी है एसएससी जीडी में जो भी सेलेक्ट होता है उसको 40,000 रुपये के समथिंग सैलरी मिलती है। तो आप एक बार ये अज्यूम करके देखो कि जब मैं सेलेक्ट होऊंगा और मुझे 40,000 रुपये मिलेंगे तो मैं उसका क्या क्या कर सकता हूँ। आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाएगी ये सोच के कि मुझे 40,000 रुपये महीने का मिलेगा। तो अगर आप उससे आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो लगभग सारी पूरी कर सकते हैं। तो मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ आज कि जब आप एसएससी जीडी ज्वाइन करोगे, आप चाहे कोई से भी फोर्स में जाएं, उसके अंदर जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एसएसएफ है, एआर है, तो इनके अंदर जो सैलरी होती है वो लगभग इनका स्ट्रक्चर सेम एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और ट्रेनिंग के पहले ट्रेनिंग के टाइम और ट्रेनिंग के बाद में क्या क्या सैलरी होती है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं आज। तो दोस्तों, जब आप एसएससी ज्वाइन करोगे तो आपको क्या सैलरी मिलेगी वो है, देखो, एसएससी की जो बेसिक सैलरी है वो है 21,700 रुपये। यानी जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो 21,700 रुपये रहेगी। और इसी सैलरी के ऊपर आपका टीए डीए जो भी बनता है वो इसी के ऊपर लागू होता है। इसी का परसेंटेज निकाल के आपको टीए डीए दिया जाता है। तो जैसे अभी हम बात करें डीए की, जो 2023 में अभी तक जो चल रहा था वो 42% मिल रहा था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में इसी महीने के अंदर जो डीए है वो 4% बढ़ा दिया गया है। और 4% बढ़ाकर डीए हो गया है 46%। आपको डीए मिलेगा। तो अगर हम इस 46% का परसेंटेज निकालते हैं बेसिक से तो ये कितना होता है, तो जो ये डीए होता है 46% वो आ जाएगा आपका 9,982 के समथिंग। मतलब आपकी बेसिक सैलरी के अंदर आपका डीए जुड़ के आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं, एक होता है टीपीटी, ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा मिलता है, वो 1800 से लेके 2,000 या 2,500 रुपये तक जाता है। हम 2,000 रुपये ले लेते हैं। टीपीटी ट्रांसपोर्ट के लिए मिलता है, वो अकॉर्डिंग टू बटालियन आपका चेंज होता रहता है कि आप बीएसएफ में हो या आईटीबीपी में हो, तो सबका अलग अलग होता है, लगभग इसी रेंज का होता है वो। इसके अलावा जो खर्चा मिलता है, एक मिलता है राशन मनी। जो सेंट्रल की राशन मनी है वो 3,900 रुपये से लेके 4,500 रुपये तक होती है। सॉरी, 3,900 से लेके 4,500 रुपये तक ये आपको मिलती है। ये भी आपकी जो भी आपका डाइट आती है उसके हिसाब से आपको जुड़कर मिलेगी। इसके अलावा आपको एक मिलता है बैरिक अलाउंस। वो मिलता है आपको 1,800 रुपये के लगभग। मैं आपको इन सारी चीज़ों को एक बार क्लियर करके लिख के बता देता हूँ कितना होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सैलरी की। तो दोस्तों, जो बेसिक होता है एसएससी के अंदर, एसएससी जीडी में, वो 21,700 रुपये होता है। इसके ऊपर डीए मिलता है 46%। ये डीए अभी जुलाई में बढ़ा है, इससे पहले 42% मिलता था, अब 46% मिल रहा है। जो 46% होता है 21,700 का वो होता है 9,982 रुपये। यह आपको आपके बेसिक में ऐड होके मिलेगा। इसके अलावा आता है टीपीटी जो 1,800 से 2,000 तक होता है, हम 2,000 रुपये ले रहे हैं इसको। बैरिक अलाउंस मिलता है 1,800 रुपये समथिंग। एक राशन मनी मिलती है जो भी 3,900 से लेकर 4,000 या 4,500 तक मिलती है, हम उसका एवरेज ले लेते हैं 4,000 रुपये। तो अगर हम इन सारों को ऐड करते हैं
तो जो हमारा सैलरी जुड़ के आती है वो आती है 39,482 रुपये। एसएससी जीडी की 39,482 रुपये आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी कई और भी चार्जेस होते हैं जो मिलते हैं, जैसे आपको कटिंग के लिए पैसा मिलेगा, वो शायद 45-50 रुपये के समथिंग मिलता है। इसके अलावा आपको वर्दी धुलाई का पैसा मिलेगा, साबुन का पैसा मिलेगा, वो भी 150 रुपये, वर्दी के लिए 150 रुपये। इस तरीके से और भी आपको कई चीज़ें मिलती है इसके अंदर। तो ये लगभग जुड़ के आपका 40,000 रुपये के समथिंग चला जाता है। तो दोस्तों ये है आपकी सैलरी जो आपको आप जब ज्वाइन कर लोगे ट्रेनिंग में, जब आपका ट्रेनिंग के दौरान रहोगे तो आपको इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है इन हैंड। इसके अलावा कुछ आपका जो अभी पेंशन बंद हो गई है और जो नई पेंशन स्कीम आई है उसके अंदर आपका कुछ पैसा भी कटता है जो आपका फ्यूचर के लिए सेव रहता है। तो वो कितना कटता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका पैसा कटता है वो आपका जो बेसिक और जो आपका डीए है इसका 10% कटता है। अब वो कितना होता है मैं बता देता हूँ। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी एनपीएस की कटिंग होने वाली है कि आपका कितना पैसा कटेगा गवर्नमेंट के फंड के लिए या आपके फ्यूचर के लिए। तो वो जो होता है वो बेसिक और डीए का 10% होता है जो आपका एनपीएस के अंदर जुड़ेगा। तो बेसिक आपका है 21,700, सॉरी बेसिक प्लस डीए इसका 10%। तो इसका अगर हम बेसिक और डीए का 10% लगाते हैं तो टोटल हो जाता है 3,168 और 3,100 सॉरी नहीं 31,682 है। इसका अगर हम 10% लेते हैं तो वो आ जाता है लगभग 3,168 रुपए के समथिंग। ये पैसा आपका सैलरी में से कट हो जाएगा। और इसके अलावा जब आप ट्रेनिंग में रहोगे तो आप खाना भी वहीं का खाओगे, तो आपका खाने का पैसा भी जो है उसके अंदर से आपकी सैलरी में से कट हो जाता है। तो फिर बचते हैं आपके कितने पैसे बचते हैं वो बात करते हैं। तो दोस्तों जो आपका सैलरी में से पैसा जो भी कट जाएगा एनपीएस का और आपका खाने का, उसके बाद में क्या बचता है वो बताते हैं। जो टोटल आपकी सैलरी बताई थी वो आ रही थी लगभग 39,482 के समथिंग, और जो एनपीएस का पैसा आ रहा था 10% बेसिक प्लस डीए का वो 3,168। आपका मेस का हमने 4,000 रुपये लगाया था, ये दोनों जोड़ के हो जाते हैं 7,168 रुपये। और 7,168 को जब हम इसके आपके जो कंप्लीट सैलरी थी उसमें से माइनस करते हैं तो 32,314 रुपये के समथिंग आपको मिलने वाले हैं। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उस टाइम पे आपको ये सैलरी मिलेगी। इसमें कुछ और भी खर्चे हैं, जैसे बताया था मैंने साबुन का, कटिंग का या कपड़े धुलाई का, वर्दी धुलाई का, तो वो पैसा और जुड़ के ये 32-33 हज़ार रुपये आपको लगभग मिल जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कितना पैसा मिलने लगेगा। तो अगर हम ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो भी आपका चार्ज है एक एचआरए, एक तो हाउस रेंट आपको ऐड होके मिलेगा, या जगह के हिसाब से अलग अलग मिलता है। शहरों में ज़्यादा मिलता है, ग्रामीण इलाकों में कहीं जगह कम मिलता है, किसी जगह पे और कुछ अलग हो सकता है। और जो बाकी आपको और भी जैसे खर्चे बताए थे मैंने वो आपको बढ़ के मिलने लग जाते हैं। तो आपकी जो सैलरी होगी और जो मेस कटिंग जो इसमें हो रही है वो आप अगर मेस कटिंग अगर आप नहीं करवाना चाहोगे, आप आपका खुद का खाना बनाते हो या जो भी है, तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगेगा। तो ये थी दोस्तों आपके सैलरी जो आपको एसएससी जीडी ज्वाइन करने के बाद में आपको मिलने वाली है। तो आप इस सैलरी को ही एक अपने लिए बेस्ट मोटिवेशन मान के आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको बढ़ाइए और आप सेलेक्ट होने की कोशिश करिए कि मेरी मेहनत इस बार काम आनी चाहिए। एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुई है और जो आपके सपने हैं उनको पूरा करिए। जो भी आपने सोच रखे हैं आप सोचिए कि जब आपको 40,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे तो आपको कैसा लगेगा। बस आज मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, यही था आज का वीडियो कि क्या आपको कितनी सैलरी मिलेगी एसएससी जीडी ज्वाइन करने के बाद में, क्योंकि बहुत से लड़के पूछते थे सर कितना पैसा मिलता है, कितना क्या सैलरी होती है, हमारे खर्चे पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो लगभग ये इतनी सैलरी इतना अमाउंट है कि इसमें आपके जो भी खर्चे हैं या फिर आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो लगभग पूरी हो सकती हैं। एक जो भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले की जो भी इच्छाएं होती हैं वो लगभग इस सैलरी में पूरी हो जाती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। और जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो इसी के ऊपर होगा कि आपको जो भी अलग अलग फोर्सेज हैं पैरामिलिट्री की, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी, एसएसएफ, एआर, तो इनका क्या क्या कौन कौन सी ड्यूटी होती है, ये कहाँ कहाँ ड्यूटी करती है, इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे।
तो ओके, थैंक यू आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।